ऑलराइट जी। अभी तक जो हमने देखा था वो बेसिकली ये था कि बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ है, आप किस तरह से ग्रिड सिस्टम को अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं जो कि आप इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग दी बूटस्ट्रैप। मतलब आप अपनी इमेज को सर्कल कर सकते हैं, इमेज को राउंड कर सकते हैं, इमेज को थंबनेल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि आपके पास टेबल के लिए कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस आपको अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, मतलब आप टेबल को कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे फर्दर कुछ चीज़ें हम देखेंगे इसमें जिसमें कुछ आप बस बटन्स आ जाते हैं। लेट मी ओपन द लेक्चर। वन सेकेंड। One second, let me open everything over here. ऑलराइट जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, बूटस्ट्रैप के इमेजेस हमने देखे थे, अलर्ट बॉक्सेस आ जाते हैं। अलर्ट बॉक्स भी हम बूटस्ट्रैप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ ये हमने देखा था कि इमेजेस हैं और ये टेबल है। अलर्ट बॉक्स बेसिकली क्या चीज़ है, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अलर्ट के थ्रू शो करवानी है, फॉर एग्जांपल की वार्निंग मैसेजेस शो करवाने हैं, या आपने सबमिट किया है, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके और सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, तो सक्सेस का मैसेज, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन का मैसेज आपने शो करवाना है, तो आप अलर्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के थ्रू आपको डिफरेंट अलर्ट बॉक्सेस अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब क्या कि आपको सक्सेस के लिए मैसेज अपेयर हो सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अलर्ट बॉक्स हो सकते हैं। यू कैन हैव द अलर्ट बॉक्स फॉर वार्निंग एंड फॉर डेंजर एज वेल। मतलब अगर आपने कोई वार्निंग या कुछ थ्रेटफुल इन्फॉर्मेशन शो करवानी है तो उसके लिए आप अलर्ट, डेंजर और वार्निंग के बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ये किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हेडर के बाद एक सेक्शन बना रहे हैं जिसमें आप अलर्ट बॉक्स को शो करवाना चाह रहे हैं। अलर्ट को आपने इस तरह से यूज़ करना है, एक अलर्ट की क्लास है एंड द सेकंड इज अलर्ट डैश। फॉर एग्जांपल, अगर आप सक्सेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप लिखते हैं प्लीज यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। अब ये देखें, ये इस तरह के मैसेजेस शो करवाने के लिए आप अलर्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई डेंजर इंफॉर्मेशन शो करनी है या कोई वार्निंग शो करनी है तो उसके लिए आप, या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शो करनी है तो उसके लिए आप डेंजर का अलर्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, प्लीज़ पे योर फी फॉलोइंग दी डेडलाइन। अब इस तरह के मैसेजेस को शो करवाने के लिए आप अलर्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र। Maybe it is not saved, it is not appearing over here. Let's check this again. देखिए, इस तरह के मैसेजेस आपके पास ग्रीन आ रहे हैं वार्निंग के लिए, डेंजर के लिए रेड आ रहे हैं। तो इस तरह के मैसेजेस अलर्ट को शो करने के लिए आप अलर्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन एम्फेसाइज करनी है या आपने उसको हाईलाइट करना है एक अलर्ट मैसेज के अंदर, तो आप उसके लिए आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, या आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग के कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बोल्ड कर सकते हैं।
अगेन ऑन द ब्राउजर। ये देखें लॉग्ड इन और पे योर फी आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं बाकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने इसको स्ट्रॉन्ग के कीवर्ड स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर पुट कर दिया हुआ है। ये तो थे आपके पास अलर्ट बॉक्सेस। आपके पास अलर्ट बॉक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं, सक्सेस का हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। आपने इन सबको ट्राई करके देखें कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। देन देयर इज दी बटन। बटन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द बूटस्ट्रैप। आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू मल्टीपल बटन्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के एंड पे आपने बटन लगाया, बटन है सबमिट का, तो सबमिट के बटन को आप बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करके आप उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो बटन हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स ट्राई कि आपके पास कौन कौन से बटन आपको अवेलेबल हो सकते हैं। एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेक्शन है, इसको आप रो की क्लास दे दें और यहाँ पे बटन को आप क्लास दे दें btn डैश सक्सेस। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटन सबमिट करने, फॉर्म फॉर एग्जांपल सबमिट करने चाह रही हूँ। ठीक है, फिर आपके पास बटन हो सकता है, एक और क्लास आपके पास हो सकती है btn डैश वार्निंग। ठीक है, कोई भी वार्निंग मैसेज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास हो सकती है बटन, आपके पास एक और मल्टीपल बटन है, मैं आपको सिर्फ 3 दिखा रही हूँ। बटन डैश प्राइमरी, मल्टीपल कलर्स एक्चुअली बटन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 बटन हैं। अब इनको ब्राउजर पे चेक करते हैं। एक सक्सेस हम देख रहे हैं, एक वार्निंग देख रहे हैं, एक हम प्राइमरी देख रहे हैं। बटन btn डैश सक्सेस की क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर। ये अब आप देखें आपको 3 बटन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ एक क्लास यूज की है और खुद से इन बटन्स को स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। इसी तरह से आपने देखिए अगर आप HTML के थ्रू करते हैं तो ये सारी की सारी स्टाइलिंग आप खुद से अप्लाई करते हैं। बूट एक फ्रेमवर्क ने आपके लिए काम आसान कर दी है। आपने सिर्फ क्लासेस के नेम को यूज़ करना है और क्लासेस के नेम के थ्रू ये ऑलरेडी स्टाइलिंग सारी अप्लाई हो जाती है। अब आपको डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट है, प्राइमरी है, सक्सेस है, इंफॉर्मेशन है एंड सो ऑन। ये सारी की सारी आप स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ क्लासेस का नेम यूज़ करेंगे, स्टाइलिंग खुद से अप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब आपके पास बूटस्ट्रैप में आपको ग्राफिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। ग्राफिकल्स बेसिकली क्या है, ग्राफिकल्स आपके पास कुछ आइकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने समटाइम्स देखा होगा फॉर्म को फिल करते हुए कि आपको फॉर्म के यूज़र नेम के साथ आइकन नज़र आ रहा होता है, सर्च का आइकन आपको नज़र आ रहा होता है, पासवर्ड के लिए आइकन नज़र आ रहा होता है, ईमेल के लिए आइकन नज़र आ रहा होता है, वो भी बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप में अवेलेबल हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आपको मल्टीपल ग्राफिकल्स के आइकन्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइकन को आप यूज़ किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने टेबल क्रिएट किया था मैं उसमें आपको ग्राफिकल यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है, अगर आप स्टूडेंट डिटेल को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए प्रिंट का आइकन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पैन का आप टैग यूज़ करेंगे, स्पैन के टैग को आप क्लास देंगे, क्लास का नेम है ग्राफिकल डैश प्रिंट। देखिए ये सिंपल सी क्लास है ग्राफिकल आइकन ऐड करने के लिए और ग्राफिकल डैश आइकन का नेम, जो भी आइकन का नेम आपने एंटर करना है। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिक है। अगर आपने प्रिंट के बटन पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो वो फिर हम PHP में देखेंगे। ये देखें आपके पास आइकन अपेयर हो गया। ठीक है, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स को आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपको आइकन नजर आ रहे हैं। एक और आइकन हम स्टूडेंट नेम के साथ यूज करके कर सकते हैं। आइकन को किस तरह से यूज करना है, स्पैन का टैग यूज करना है और आपने क्लास देनी है। आप स्पैन के अलावा भी कर सकते हैं, ग्राफिकल डैश फॉर एग्जांपल यूजर। अब देखिए यूजर के लिए आपके पास एक आइकन आ जाएगी। ये देखिए आपको स्टूडेंट नेम के साथ आइकन नजर आ रहा है।
इसी तरह आपको मल्टीपल आइकन्स अवेलेबल हैं। अगर आपने म्यूजिक को प्ले करना है तो आपको मैं प्ले का आइकन दिखा देती हूँ। आपको प्ले का आइकन नजर आएगा, ये देखिए आपको प्ले का आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि आपके ग्राफिकन्स मल्टीपल अवेलेबल हो सकते हैं, बस आपने इनका यूज प्रॉपर करना है। अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो आप फॉर्म में आप आइकन्स को यूज करें। अगर आप कहीं पे भी आइकन्स को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल आपको आइकन्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप ग्राफिकन्स तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ग्राफिकन्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने ग्राफिकन को यूज करना है। क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ग्राफिकन डैश ग्राफिकन नेम, जो भी आप आइकन यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास था अलर्ट बॉक्स के बाद ग्राफिकन बटन आपने किस तरह से यूज करने हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं पैनल। पैनल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दी बूटस्ट्रैप। पैनल्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या कोई आपके पास ऐसा कंटेंट है जिसमें कोई हेडिंग है, फिर उसका बॉडी है, उसका फुटर है, तो वो बेसिकली इस तरह का सेक्शन आप बूटस्ट्रैप पैनल्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप हेडिंग दे सकते हैं, फिर आपके पास बॉडी का कोई ना कोई कंटेंट आएगा और फुटर आएगा। मतलब एक पैनल के 3 पार्ट्स होते हैं। आपके पास पैनल में हेडिंग आ सकती है, फुटर आ सकता है और बॉडी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तो किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो टॉपिक की हेडिंग, टॉपिक का कंटेंट और फिर टॉपिक के लिए फुटर आपके पास आ जाएगा। इस तरह से ये पैनल का बेसिकली फायदा है। एक पैनल आपको मैं क्रिएट करके दिखाती हूँ कि पैनल बेसिकली होता क्या है। Now there will be another section for the panel demonstration. पैनल को क्रिएट करने के लिए हमने एक सेक्शन क्रिएट कर लिया, इसको हमने क्लास दे देंगे पैनल की। पैनल को क्रिएट करने के लिए क्लास है दैट इज पैनल। अब इसमें आपके पास एक पैनल डैश हेडिंग है, पैनल डैश बॉडी है, पैनल डैश photo. Now you can see there is a panel and there are 3 different parts in a panel. The first one is heading, the second one is body and the third one is footer. ये इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप पैनल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं हेडिंग में आप कोई भी हेडिंग दे दें, बॉडी में आप कोई भी कंटेंट लिख दें, फुटर में आप कुछ भी आप फर्दर लिंक दे दें किसी भी टैग का। की के अंदर फुटर को डिफाइन करें, और मोर डिटेल्स, और आप इसमें एक टैग दे दें और इसको आप लिंक दे दें। फॉर एग्जांपल मैं लिंक यहाँ पे दे रही हूँ W3 स्कूल का। ये मैंने लिंक पास कर दिया है। ठीक है, अब आप देखें कि एक पैनल में एक हेडिंग है और उसके कुछ बॉडी कंटेंट है और कुछ उसमें फुटर का कंटेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर। It is not appearing over here. We have not saved it. Now ये आपको एक पैनल नजर आ रहा है जिसमें एक हेडिंग है, बॉडी का कंटेंट है और एक फुटर आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा कलर हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए। बूटस्ट्रैप में आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, पैनल को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रीन कलर देना चाह रहे हैं तो पैनल डैश सक्सेस की क्लास है आपके पास। ये देखिए वो हेडिंग है, बॉडी है और आपके पास फुटर का पार्ट आ रहा है। ठीक है, पैनल आपके पास डिफरेंट कलर में आ सकता है, पैनल प्राइमरी भी हो सकता है। इस तरह से आपको डिफरेंट पैनल नजर आते हैं, हेडिंग,
बॉडी का कंटेंट है और फुटर का कंटेंट है। ठीक है, आपके पास पैनल वार्निंग में भी आ सकता है। ये वार्निंग रेड आपको नजर आएगा। सो आपने सिर्फ क्लासेस के नेम को यूज करना है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन खुद से अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, सारी की सारी स्टाइलिंग खुद से अप्लाई हो रही होती है। अभी हमने ग्राफिकल्स को देखा है, पैनल को देखा है, और हमने इसमें बटन्स को देखा है, और हमने अलर्ट बॉक्सेस को देखा है, फिर हमने टेबल को देखा है, फिर हमने इमेजेस की डिफरेंट क्लासेस को देखा है, और फिर हमने हेडर को देखा है, ग्रिड सिस्टम को देखा है, एंड सो ऑन। मतलब अभी तक जितना भी काम हमने देखा है आप इसको प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपको समझना है वो आप मुझसे पूछें, आप इसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं साथ साथ, तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आगे जाएंगी। W3 स्कूल को सामने खोल के रखें और वहाँ से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल फॉर्म के लिए कोई क्लास चाहिए तो आप गूगल पे लिखें बूटस्ट्रैप फॉर्म क्लासेस W3 स्कूल, तो आपको फॉर्म की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब आपको HTML के हर टैग के लिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस अवेलेबल होंगी। आपने सिर्फ क्लासेस का नेम को यूज करना है और स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है।